लैब सेशन 5 में हम लूप्स को स्टडी करेंगे। मैंने गूगल ड्राइव पे एक सैम्पल वीडियो एनिमेटेड वीडियो पोस्ट की है जो लूप से रिलेटेड है, जिसमें आइसक्रीम के कप्स की एक एग्ज़ाम्पल है कि लाइक अगर आप एक आइसक्रीम का कप आपने बनाया है और सेम उसी तरीके से 100 बनाने हैं, सो इंस्टेड के आप एक बनाया और दूसरा बनाया और तीसरा बनाया, तो उसको आप एक लूप में कर सकते हैं। ठीक है। और लूप की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक लूप स्टार्ट होता है और लूप एंड होता है। लूप कभी भी इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लूप की फर्दर एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये बहरिया यूनिवर्सिटी मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सी आउट की स्टेटमेंट को 5 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया और मैंने फिर अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट आएगा। आउटपुट स्क्रीन पे बहरिया यूनिवर्सिटी 5 टाइम्स लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है। सो अब अगर सेम यही काम मुझे 10 टाइम्स करना है तो मुझे ये मज़ीद ये कॉपी करना पड़ेगा। और मुझे अगर 20 टाइम्स करना है तो मैंने इसी कोड को कॉपी किया और मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और अगर मुझे 100 टाइम्स करना है तो मुझे सी आउट की स्टेटमेंट कितनी दफ़ा लिखनी पड़ेगी, 100 टाइम्स। इससे होगा ये कि जो मेरा लाइन ऑफ कोड है, जो मेरा सोर्स कोड है, जो मैं कोड लिख रही हूँ, वो लेंदी होता जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने काम मल्टीपल टाइम्स करवाना हो और आपको पता हो कि आपने कितनी दफ़ा करवाना है वो काम, तो आप उसके लिए लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। जहाँ पे आप रिपीटेडली कोई भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है वहाँ पे हम लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स में जो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ वो है फॉर लूप की। ठीक है। हमारे पास C++ में 3 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये तीनों लूप्स जो हैं इन सब का पर्पस सेम ही है कि कोई भी रिपीटेडली आपने टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई भी रिपीटेडली फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो इनमें से कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो मेनली डिफरेंस है वो सिंटेक्स डिफरेंस है। वो अभी हम जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे एग्जांपल्स तो वी विल गेट टू नो कि इनका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर लूप। फॉर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स है या इसको लिखने का तरीका है वो ये है कि आप फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर आप इसको इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर आप एक कंडीशन देते हैं और आप यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। इनिशियलाइज करवाने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी थी 5 टाइम्स, ये जो मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट करवाया, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक ये लूप चलेगा, 5 टाइम्स तक। ठीक है। 1 से लेकर 5 तक चलेगा। इसकी कंडीशन क्या है कि जैसे ही 5 नंबर आ जाए तो ये जो है वो प्रिंट करना स्टॉप कर दे और जो आपके पास जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कंडीशन जो है ये बेसिकली टर्मिनेटिंग कंडीशन है या स्टॉपिंग कंडीशन है जिस पे आपका लूप एंड होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लूप कभी भी इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चलता। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। लेट्स सपोज मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो पहले 1 प्रिंट होगा, अब वो लूप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 होगा, टिल लाइक 1 से लेकर 10 तक है। तो जैसे ही 10 की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये लूप में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, डिक्रीमेंट कब होता है, डिक्रीमेंट उस वक्त होता है, लेट्स सपोज मैं रिवर्स ऑर्डर की बात करती हूँ, 10 से लेकर 1 तक नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, 10 में से 1 माइनस होगा, 9 प्रिंट होगा, फिर 9 में से 1 माइनस होगा, 8 प्रिंट होगा, सो ऑन सो टिल 1। सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी 10 से और स्टॉपिंग कंडीशन है 1, क्योंकि मैंने 10 से लेकर 1 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। सो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं फॉर लूप की कोड कर रही हूँ। ठीक है। वही सेम एग्जांपल जो मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी को 10 टाइम्स प्रिंट करवाने के लिए लिखी थी, 10 टाइम्स मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी थी। तो अब ये देखें कि मेरा कोड रिड्यूस हो गया है और मैंने सी आउट की स्टेटमेंट 1 टाइम लिखी है और मैंने ये काम रिपीटेडली करवाना था तो मैंने फॉर लूप यूज़ कर लिया। अब जो काम बार बार करवाना है वो हम किस में लिखेंगे, लूप में लिखेंगे, और जो काम हमने एक दफ़ा करवाना है वो हम लूप के बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट 10 दफ़ा मुझे प्रिंट करवानी थी, मेरा लूप 1 से स्टार्ट हुआ है और लेस देन
लेस देन और इक्वल टू 10, जैसे ही मेरे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 की कंडीशन जैसे ही आ जाएगी, यानी इज इक्वल्स टू की बात भी है तो इसका मतलब है ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। अगर मैंने इस तरीके से कर दिया लेस देन 10 तो इसका मतलब है ये 1 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक सबसे पहले होगा ये कि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। कंडीशन इसकी जो इनिशियलाइजेशन है ये 1 से स्टार्ट हो रही है, और हम लोग यहाँ पर जो भी ये वेरिएबल्स यूज़ करते हैं इन्हें हम कहते हैं लूपिंग वेरिएबल, ठीक है। फॉर के लूप में, वाइल के लूप में, डू वाइल के लूप में, यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने आई लिया, आप यहाँ पे काउंट भी ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं। ये एक काउंटिंग वेरिएबल है, इस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगी हमेशा से, ठीक है। अच्छा, इंटीजर आप ये काम भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इंटीजर आई ले लें, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये काम भी किया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप लूप में ही डेटा टाइप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कंडीशन की, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू अभी क्या है 1, ठीक है। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, यस 1 10 से स्मॉलर है, कंडीशन ट्रू है। ये काम अभी नहीं होगा, ये काम बाद में होगा। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो इस लूप में लिखा हुआ काम है वो प्रिंट हो जाएगा, तो ये 1 टाइम बहरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये काम होगा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट का काम हमेशा लास्ट में होता है, ये ऐसा नहीं है, ये बेसिकली इस तरीके से ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम होता है वो हमेशा एंड में होता है। उसके बाद अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई की वैल्यू जो भी थी उसमें 1 ऐड हो जाए, तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। अब ये इनिशियलाइजेशन वाला काम नहीं होगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हमेशा एक दफ़ा होती है। अब जो चीज़ बार बार चेक होगी वो क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। आई की वैल्यू जब 2 हो गई तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, 2 10 से लेस है। अब ये सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर अगेन 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। अब जैसे ही आई की वैल्यू 9 के बाद 10 होगी तो यहाँ पर 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पर आके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगेन मेरे पास आई की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद, तो यहाँ पे चेक होगा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, 11 10 से लेस नहीं है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला जो भी काम है वो लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप में लिखा हुआ कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लूप में जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। इसी तरीके से अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन किया मैंने कोड, तो मेरे पास 10 टाइम्स बहरिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर, लाइक दिस। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो यहाँ पे सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिख दें जो भी आपने लूपिंग वेरिएबल यूज़ किया है। मैंने लूपिंग वेरिएबल आई यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, आई, ठीक है। तो अब होगा ये कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से। एंड लेट्स सपोज समटाइम्स ये भी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अगर हम ये तीनों चीज़ें ना लिखें तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम ये करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, लेट्स सपोज बहरिया, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखें कि यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप रन होगा, एक ऐसा लूप जो कि एंड ही नहीं हो रहा। ये लूप चलता रहेगा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि मैं इस विंडो को क्लोज नहीं करूँगी। सो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अगर फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यूज़ ना दें तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो लूप आपका इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे 1 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाना है। इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स हैं तो अब इवन नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ठीक है। तो अब मेरे पास जो लूप है इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 2, कहाँ तक मुझे रखवाने हैं नंबर्स,
लाइक लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 तक अगर मुझे 10 से लेस तक करवाने होते तो मैं ये इक्वल का सिंबल हटा देती, ठीक है। और आई प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो आई प्लस प्लस में बेसिकली 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा। सो आप ये देखें कि 2 के बाद 4 कब आता है, जब 2 में हम 2 ऐड कर दें। 4 के बाद 6 कब आता है, जब 4 में हम 2 ऐड कर दें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आई प्लस इज इक्वल टू जिस वक्त मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने उस वक्त बताया था प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आई की अभी जो भी वैल्यू है उसमें इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी इनिशियली क्या है, 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया मैंने 2 से, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। और अभी ये काम नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ कोड जो है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा। अब कितने का इंक्रीमेंट होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। जो अब आई 2 से क्या हो जाएगा, 4। फिर कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। फिर अगेन यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही आपकी पास वैल्यू आई की 10 आ जाएगी, 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर 10 तक ये लूप प्रिंट हो जाएगा। और देन आई का इंक्रीमेंट 10 के बाद जब 12 होगा, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है 10 के बाद, जब 12 होगा तो 12 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम इसको 1 टाइम जब प्रिंट करवाएंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। 2 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। सिमिलरली अगर आपने ऑड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। और 1 के बाद 3 कब आता है, जब उसमें 2 ऐड हो। तो ये वाली इंक्रीमेंट तो सेम रहेगा। 1 से लेकर 10 तक मुझे करवाना है प्रिंट ऑड नंबर्स को, तो ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप में सबसे पहले जो कीवर्ड आता है वो वाइल का आता है, उसके बाद आप कंडीशन यहाँ लिखते हैं। फॉर के लूप में अगर आप देखें तो फॉर के लूप में सारी 3 पार्ट्स जो हैं वो इंक्रीमेंट का, इनिशियलाइजेशन का, कंडीशन का और इंक्रीमेंट का एक ही ब्रैकेट में आता है। जबकि वाइल लूप में वाइल के साथ कंडीशन सिर्फ आती है, इनिशियलाइजेशन हम शुरू में करते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लूप के अंदर करते हैं, ठीक है। उसकी भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवा दिया, 1 से लेकर 10 तक था, 1 लिख दिया। वाइल यानी कि ये काम उस वक्त तक होता रहे जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर लूँ तो ये कंडीशन है ही फॉल्स। लेट्स सपोज आई 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, 1 कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सो ये यहाँ पे जो भी आप ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो बहुत केयरफुली आपने यूज़ करने हैं कि जो आपकी कंडीशन को ट्रू करें, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। अब मेरे पास स्क्रीन पे आप देखें कि बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम्स मेरे पास लूप चल रहा है। ये इसलिए इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस नहीं करवाया है इस तरह से। जैसे फॉर लूप में मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन है तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप में कंडीशन इसी ब्रैकेट में आती है, जबकि वाइल के साथ जो कंडीशन आती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और इसी लूप में करली ब्रैकेट के अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है और इस तरह से मैंने जब इसको रन किया है प्रोग्राम को तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। सिमिलरली अगर मैंने 1 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये ऑपरेटर मैं यूज़ करूँ लेस देन 10 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट होंगे, या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 9 लिख दूँ। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में भी सेम वही आउटपुट आ रहा है, लेकिन आपने बस थोड़ी सी चेंजेस ये की हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर, हर स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर सकता है।
ये है मेरे पास वाइल का लूप। अगर वाइल का लूप में यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए पहली दफ़ा में ही, लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से लिखा है आई की वैल्यू 1 है, 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9, ये बात कभी भी ट्रू नहीं हो सकती कि 1 9 से ग्रेटर हो, तो ये एक दफ़ा भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ये बात जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखें मेरे पास कोई भी वैल्यू कुछ भी आउटपुट पे नहीं आ रहा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। सो वाइल लूप अब में अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं डू वाइल लूप की। ओके, डू वाइल लूप पे जाने से पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मुझे 1 से लेकर एक और एग्जांपल यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। 1 से लेकर 10 तक, लाइक 2 से लेकर 10 तक। सो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 10 मैंने लिख दिया और i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i प्लस इज इक्वल्स टू 2, कि हर दफ़ा i की वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट आना चाहिए, 2 का। यहाँ पे 2 4 6 8 टिल 10 तक मेरे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वो डू वाइल की है। डू वाइल का जो सिंटैक्स है उसमें आप ये करते हैं कि आप सबसे पहले लिखते हैं, ये सबसे पहले तो आपको इनिशियलाइज़ करवाना है, फिर आप डू में जो भी काम करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैंने काम किया है वो सी आउट का है, मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो ये एक काम है। ठीक है, बेसिकली जो मुझे मेन टास्क परफॉर्म करना है, तो डू में आप वो काम करेंगे और आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो भी काम करवाना है वो आप डू में करेंगे। और वाइल में, वाइल का जो क्लॉज है वो डू के बाद आएगा और वाइल के क्लॉज में यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन। एक और जो पॉइंट नोट डाउन करने का है वो ये है कि यहाँ पे जब आप सिंपल वाइल का लूप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप टर्मिनेटर यूज़ नहीं करते, लेकिन डू वाइल में वाइल के साथ जो भी कंडीशन होती है उसके बाद यहाँ पे आप टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंस है। ठीक है, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि वाइल के लूप में जो भी वर्किंग है आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, लेकिन डू वाइल के लूप में जो आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आप डू के केस में लिखते हैं। इंक्रीमेंट भी आप वहाँ पे करवाते हैं। इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट का काम पहले होता है और कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ बाय यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, इस तरीके से मैंने कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज़ करवा लिया, उसके बाद डू का क्लॉज आया। डू के क्लॉज में मैंने सिंपल ये जो भी मेन वर्किंग या मेन टास्क था उसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, जिसमें सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए बहरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट करवाया है। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया है। ठीक है, और वाइल के ये क्लॉज में आके मैंने इसकी कंडीशन दे दी है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर जो हैं वो प्रिंट करवाने और यहाँ पे टर्मिनेटर भी यूज़ किया है। ठीक है, अब जब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब मैंने रन किया तो 1 से लेकर 10 तक मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे बहरिया यूनिवर्सिटी की ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। और अगर यहाँ पे आपने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आई की वैल्यू सिंपल लूपिंग वेरिएबल आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, ओके, एक और बात जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नोट डाउन करने की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए वाइल और डू वाइल का मेन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो आप ये देखें कि ये जो डू वाइल का लूप होता है, डू वाइल का लूप एक दफ़ा हमेशा चलता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ये चलता है, जबकि वाइल का जो लूप है वो अगर कंडीशन पहली दफ़ा में ही फॉल्स हुई तो ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, जबकि डू वाइल का लूप एक दफ़ा ज़रूर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि डू में जो कुछ लिखा हुआ है वो काम पहले होता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। सो जो भी काम आपने लिखा है वो पहले एक दफ़ा ज़रूर होगा, कंडीशन बाद में चेक हुई और अगर कंडीशन आगे जाके पता चला कि कंडीशन फॉल्स है तो एक दफ़ा तो चलेगा ही और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो आपने ये वाली बात याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाइल और डू वाइल का मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि वाइल के लूप में आप टर्मिनेटर नहीं लगाते, डू वाइल में जो वाइल लिखा जाता है उसमें टर्मिनेटर लगाएंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि वाइल के लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होता और डू वाइल के लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि डू में लिखी हुई स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट होती हैं वो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक किए बगैर है, क्योंकि डू में देखें डू से पहले कोई भी कंडीशन नहीं है, डू के बाद कंडीशन चेक हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद दोबारा से डू में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो इसको मैं रन करती हूँ
और आप देखें कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं बाय यूजिंग डू वाइल लूप। अब मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पर इस कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये कंडीशन फॉल्स है, आई जो है वो 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। डू में लिखा हुआ कोड ये है कि आई की वैल्यू एक दफ़ा प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट होगा, और वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू 1 है, 1 कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं होगा। ये कंडीशन फॉल्स है, बट स्टिल ये लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए आई की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। सो ये डिफरेंस जो है वो एज अ प्रोग्रामर यू मस्ट नो द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। सिमिलरली अगर आपने कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, तो फॉर 4 अल्फ़ा लिखना है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर आपने ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, और अगर स्ट्रिंग है जैसे आपका नाम है या एड्रेस है उसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो अल्फ़ा का एक वेरिएबल मैंने ले लिया। अब एक सिंगल कैरेक्टर की डेटा टाइप होती है 4, सो ए से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, जेड तक, ठीक है। और हमने इसको इंक्रीमेंट करवा दिया और यहाँ पर अल्फ़ा के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा वो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यही काम आप वाइल से भी कर सकते हैं और डू वाइल लूप से भी सेम यही काम आप कर सकते हैं। आप फॉर लूप में इफ़ का चेक भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स यहाँ पे यूज़र से लेने हैं और उसमें से जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। सो ये काम हम किस तरह कर सकते हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो हैं ये इनकी रेंज है। अब उनमें से भी मुझे कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है जो इवन है, ठीक है। अब इफ़ के चेक के थ्रू इससे पहले मैंने एग्जांपल करवाई थी 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे i प्लस इज इक्वल्स टू 2 से करवा दिया था। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इफ़ का चेक यूज़ करते हुए करना है तो फिर आप इस तरह से करेंगे, लाइक 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आपने इवन नंबर्स जनरेट करवाने हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इफ़ का चेक यूज़ करना है। इफ़ i को अगर मैं रिमाइंडर लूँ 2 से और वो 0 आ जाए, ठीक है। इस टाइप की लॉजिक मैं पहले भी ऑपरेटर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो इस केस में आपने सी आउट करवाना है आई की वैल्यू को, ठीक है। अब इसमें बेसिकली काम क्या हो रहा है, पहले मैंने 1 ले लिया यूज़र से, 1 इज़ यूज़र से नहीं लिया, बेसिकली मैंने ये फॉर के लूप में लिखा है और आई को इनिशियलाइज करवाया 1 से। 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे इफ़ के चेक में 1 आए, आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू 1 थी, 1 का आपने रिमाइंडर चेक किया 2 से। रिमाइंडर अगर 1 को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर मैंने चेक किया है मॉडुलस ऑपरेटर से, अगर वो 0 आ जाता है, 1 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ में लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और फिर ये क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट, आई 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 होगा तो 2 की यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। 2 का रिमाइंडर जब 2 से आप कैलकुलेट करेंगे और अगर वो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, लेट्स सपोज 2 को 2 से डिवाइड किया और आखिर में जो रिमाइंडर है वो 0 ही आता है और 0 इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसका हम एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं रन करके। यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 2, 4, 6, 8, 10 आ रही हैं, ठीक है। पहली दफ़ा में जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया था तो 1 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 पे भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप 2 से डिवाइड करेंगे ऑड नंबर्स को तो हमेशा से इसकी वैल्यू 1 या अदर देन 1 आ रही होती है, ठीक है। 0 जब भी उसका रिमाइंडर होगा, किसी भी नंबर को डिवीजन आप 2 से करें और उसके बाद 0 रिमाइंडर आया तो विच मीन्स दैट नंबर इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। सो आप इस तरह से फॉर के लूप में इफ़ के चेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, यहाँ पे तो मैंने 1 से लेकर 10 तक कह दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये रेंज आप यूज़र से एज एन इनपुट लें तो ये काम आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये स्टार्टिंग वैल्यू और ये एंडिंग वैल्यू यूज़र से एज एन इनपुट ले लें। इस तरह से मैंने 2 वेरिएबल्स ले ली हैं, ए बी, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ए में ले ली है, इसको हम एस कर लेते हैं, इसको हम ई कर देते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग वैल्यू
एंड ई स्टैंड्स फॉर एंडिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरा लूप स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से, और लेस देन इज इक्वल्स टू एंडिंग पर, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने लेट्स सपोज मैंने कहा 5 से लेकर 15 तक जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक लगाया है इवन नंबर्स का, ठीक है। सो पहले 5 चेक होगा, 5 ऑड नंबर है, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या हैं, लाइक 15 तक, 5 से लेकर 15 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लैब टास्क। सो लैब टास्क नंबर 1 में अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, लाइक आई की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी और 100 तक होगी, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि 100 उसमें ऐड होगा। अगर एक्सक्लूसिव लिखा होता 100 एक्सक्लूसिव होता तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर लेस देन 100 तक, लाइक 1 से लेकर 99 तक ये लूप चलना चाहिए। मॉडिफाई योर प्रोग्राम इन पार्ट वे टू मेक इट प्रिंट ऑड नंबर्स या ऑड नंबर्स विद इन 1 to 100, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक आपने ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना है, बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स सपोज आप यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे 100, ठीक है। अब मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं यहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब यह है कि आई की वैल्यू जो भी आ रही है उसका रिमाइंडर 2 से लिया, और अगर वो 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब है 0 नहीं है, तो उस केस में जो है वो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो वो आई बेसिकली जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स में हम रिमाइंडर चेक करते हैं कि 0 के अलावा कोई भी हो, तो हम ये सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने 9 लिया और 9 का रिमाइंडर मैंने चेक किया 2 से, तो क्या आएगा 1। इसी तरीके से मैंने 3 का रिमाइंडर 2 से लिया तो वो 1 आएगा। इसी तरीके से मैंने 11 का रिमाइंडर लिया 2 से तो वो भी 1 आएगा। यानी कि अगर 0 के अलावा 1 आ रहा है इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड नंबर है, ठीक है। सेकंड टास्क ये हो गया। और उसके बाद अच्छा 1 to n इंक्लूसिव इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अच्छा, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रिसीव्स अ पॉजिटिव नंबर एंड प्रिंट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक। अगर आपने यूज़र से n की वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है, और उस लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा, n तक। इंक्लूसिव का मतलब ये है लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ होगा। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम Z to A, ठीक है। अब मैंने आपको A से Z तक का बता दिया कि किस तरीके से होगा, इंक्रीमेंट के ऑपरेटर से होगा, लाइक अल्फ़ा प्लस प्लस। अब Z से A है तो लूप स्टार्ट होगा Z से, ठीक है। और Z लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर के लूप को यूज़ करते हुए अगर हम बात करते हैं 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज Z। अच्छा, अब Z से हमें कहाँ पे जाना है, Z से हमें Y पे जाना है, X पे जाना है, W और सो ऑन सो टिल A। तो Z और A का अगर आप कंपैरिजन देखें तो जो Z है वो A से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। Z से स्टार्ट है और Z, Y, X, W ये सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमेशा A से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीमेंट करवाया क्योंकि Z से एक कम होगा तो Y होगा, Y से एक कम होगा तो X होगा, इसी तरीके से डिक्रीमेंट होता रहेगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है इसमें यह कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ सीरीज Z से लेकर A तक। मॉडिफाई योर प्रोग्राम सो दैट द प्रोग्राम विल डिस्प्ले कॉन्स्टेंटली ओनली नो वॉवल्स, ठीक है, ओनली डिस्प्ले कॉन्सोनेंट्स ओनली, नो वॉवल्स, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर इफ़ का चेक यूज़ करना है कि जो भी आपने नंबर अगर एंटर किया है तो उसमें लाइक Z से लेकर A तक प्रिंट तो करवाने हैं, लेकिन उनमें से Z से A तक में आपने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स प्रिंट करवाने हैं, वॉवल प्रिंट नहीं करवाने। तो इसकी लॉजिक क्या होगी, फॉर का लूप तो आप लगाएंगे कहाँ से लेकर, Z से लेकर A तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप इफ़ का चेक यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ let's suppose अल्फ़ा इज इक्वल्स टू A, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू की जगह हम नॉट A का यूज़ करें, यानी कि अगर वो A नहीं है
और सिमिलरली बाकी जितने भी वॉवल्स हैं, क्योंकि हमें वॉवल्स को एक्सक्लूड करना है, तो ए के बाद ई, सिमिलरली आई ओ यू, अगर ये सब नहीं हैं तो उस केस में अल्फ़ा जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, सो आप यहाँ पे अल्फ़ा को प्रिंट करवा देंगे। सो यहाँ पे हमने इसको एक्सक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। और फिर हमारे पास है राइट अ सी प्लस प्रोग्राम दैट रिसीव्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। आपने यूज़र से स्टार्टिंग वैल्यू भी लेनी है कि इनिशियलाइज कहाँ से करवाना है, एंडिंग वैल्यू भी लेनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की एग्जांपल्स करवाई थी। देन योर प्रोग्राम विल डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग वैल्यू टू द एंडिंग वैल्यू। अब इस वाले प्रोग्राम में हमने करना यह है कि राइट अ सी प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम यूजिंग डू वाइल लूप। और आपने यूज़र से मिनिमम वैल्यू लेनी है और यूज़र से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो अब आपने जो लूप लगाना है वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक लगाना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बेसिकली यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र मिनिमम वैल्यू एंटर करेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू एंटर करेगा। मिनिमम वैल्यू का मतलब यह है कि कहाँ से स्टार्ट होगा लूप, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यह है कि लूप कहाँ पर एंड होगा। और आखिर में आके आपने जो है वो कैलकुलेट करना है मिनिमम से मैक्सिमम की वैल्यू तक के जो भी नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है, या उनका आपने एडिशन जो भी उनकी वैल्यू आ रही होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने जो मिनिमम वैल्यू दी है वो 2 दी है और मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू दी है वो 5 दी है। तो मेरे पास 2 से लेकर 5 तक 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हैं। इन सब नंबर्स का मैंने सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे? जैसे 2 है, 2 में 3 ऐड हो जाए, 3 में 4 ऐड हो जाए और 4 में 5 ऐड हो जाए, तो इसका जो सम है वो क्या आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का काम आपने इस टास्क में करना है। राइट, जैसे यहाँ पे 21 है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने ले ली 18, 21। अच्छा, यहाँ पे 21 और 18 वैल्यू आ गई और उसके बाद सम कैलकुलेट हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट टास्क है जिसमें आपने यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर इनपुट लेना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है। उस वेरिएबल का नाम पोज नंबर है फॉलोइंग दीज कंडीशंस। ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर ये जो नंबर आपने यूज़र से लिया है वो अगर 1 से लेस है तो आप प्रिंट करवा देंगे। इफ़ का चेक आपने यूज़ करना है। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 तो आप सी आउट करवा देंगे रॉन्ग इनपुट। इफ़ इट इज़ 1, else if pause number is equals to 1, print its value. If it is greater than 1, check the value if it is even or odd. ठीक है, अगर 1 से greater है तो आप चेक करेंगे कि वो even है या odd है। ठीक है, सो ये लैब टास्क हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं।